अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आपकी कक्षा 8वीं कक्षा की अब तक आपने कितने पाठ पढ़ चुके हैं? 5 पाठ पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज हम आपकी क्लास में आपकी क्लास 8वीं कक्षा का 6ठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आज सूचना और जानकारी पाने के अनेक साधनों का आविष्कार हो चुका है ना बच्चों? जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, समाचार पत्र वगैरह। तो बच्चों संसार भर की घटनाओं के बारे में ताज़ी जानकारी हासिल करने का एक साधन है समाचार पत्र। समाचार पत्रों से हमें क्या मिलता है? नया ज्ञान मिलता है। आज समाचार पत्र जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। ये कहाँ मिलता है? ये बाजार में लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध है। सभी भाषाओं में ये समाचार पत्र मिलता है। समाचार पत्र हमें हमारे चारों ओर हो रहे घटनाओं के बारे में सूचित करता रहता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, सब समाचार पत्रों के नाम है इस फोटो में। तो बच्चों चलिए आज हम आपकी पुस्तक का पाठ क्या है, समाचार पत्र की आत्मकथा क्या है, ये जानेंगे। पहले पाठ का आशय क्या है ये देखेंगे। इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझ सकते हैं। ये पाठ यानी इस लेसन से आप लोग क्या जान सकते हैं? समाचार पत्र की अहमियत और उसके लाभ, उसके फायदे क्या क्या है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बच्चों ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर एक पहेली है। वो पहेली मैं पढ़ता हूँ, आप उसको बूझेंगे। क्या है? रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं? सोचो बच्चों कौन है? हाँ क्या है? रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं। क्या है? रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं? तो बोलिए आप इसका आंसर क्या है बच्चों? तो क्या है बच्चों? पहेली आप पहचान पाए हैं? तो बच्चों याद आया आपको? मैं ही समाचार पत्र हूँ। क्या है? कौन है वो पहेली? समाचार पत्र। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। अब समाचार पत्र क्या है? अपने आप से मुखातिब है, अपने आप को आपके सामने पेश कर रहा है समाचार पत्र ही। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ, कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। क्या समाचार कब आता है हमारे पास घरों में? पत्र कब आता है? समाचार पत्र जिसको हम अखबार कहते हैं ना, वो सुबह होते ही हर घर में दिखाई देता है। और कई लोग क्या है इसको बिना पढ़े सुबह ही नहीं होती बोल के माने हुए हैं। कई मुझे पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। हाँ पढ़ते हैं पहले या फिर पढ़ते चाय या कॉफी भी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। यानी अखबार क्या कह रहा है? इंसान के जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं इंसान को क्या करता हूँ? घर बैठे बैठे सारे विश्व, सारी दुनिया की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। यानी इसकी कीमत इतनी बड़ी नहीं है कि मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता साधन बन गया हूँ। कौन कह रहा है ये? अखबार। जो हम लेसन क्या पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र की आत्मकथा पढ़ रहे हैं ना, तो अखबार खुद हमारे से मुखातिब है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। प्राचीन काल यानी पहले के जमाने में जो राजा महाराजा रहते थे, अब किसी को संदेश भेजना है, कोई
पैगाम भेजना है, कोई सूचना भेजना है तो किस तरह भेजते थे? कबूतरों के द्वारा। कबूतर को चिट्ठी लिख के उसके कबूतर को बांध देते थे। चिट्ठी कैसा बांध देते थे? यहाँ है ना फोटो में आप कबूतर का चित्र, वो देखिए। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे। और संदेश वाहक भी बोले तो कुछ लोगों को रखे थे कि राजा महाराजा कुछ भी अगर सूचना, कुछ भी अगर पैगाम है तो भेजना है तो आदमियों के जरिए भी भेजा करते थे। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं। आज क्या है? इत्तला पहुंचाने के कई साधन बन गए हैं, जिनमें क्या है? रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। अखबार के साथी कौन कौन है? रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन किसको बोलते? टीवी, टेलीविजन जो बोलते ना, कंप्यूटर आदि सब ये क्या है? समाचार के यानी अखबार के साथी हैं। तो बच्चों, समाचार पत्र के साथी कौन कौन है? रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन और कंप्यूटर वगैरह ये समाचार यानी अखबार के साथी लोग हैं। इनसे भी क्या है? हमारे को सूचना, संदेश, वो क्या है, संसार में क्या हो रहा है, ये सब हमारे को मालूमात, जानकारी मिल सकती है। तो बच्चों, पेज टर्न कीजिए, नेक्स्ट पेज। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। रेडियो देखे ना आप, यहाँ पर चित्र में देखिए रेडियो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। ये क्या है? रेडियो से हम सिर्फ समाचार या कोई भी चीज, कोई भी हम सुनने के लिए गाना वगैरह है, वो क्या है? सब क्या है? सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, है ना? सिर्फ ऑडियो होता है रेडियो। लेकिन क्या है? दूरदर्शन यानी टेलीविजन एक ऐसा साधन है जिससे हम सुनने के साथ साथ घटनाओं को देख भी सकते हैं। जो भी घटना, जो भी हादसा वगैरह है, सुनने के साथ साथ हम उसको टेलीविजन पर देख भी सकते हैं। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और व्यत्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचा सकता हूँ। लेकिन क्या बोल रहा समाचार यहाँ पर? सभी में से, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर वगैरह में से एक सरल साधन कौन सा है? समाचार पत्र हूँ, जो आप तक घर बैठे हर सूचना को पहुंचा सकता हूँ। कौन कह रहा है ये? समाचार पत्र। भारतवर्ष में पहले, नेक्स्ट पेज बच्चों। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ था। भारतवर्ष यानी हमारे भारत में सबसे पहले अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। ये बंगाल गजट समाचार पत्र का नाम था, जो कि अंग्रेजी में प्रिंट हुआ था। प्रकाशित यानी छपना, हाँ, अंग्रेजी में छपा हुआ था। इसको कब, ये कब छपा? 1780 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजी में छपा हुआ था। हिंदी में अदंत मातंड, हिंदी में उदंत मातंड नाम से और कन्नड़ में मंगलुरु समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ था। पहले क्या हुआ? अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में बंगाल गजट के नाम से 1780 में प्रकाशित हुआ, छपा हुआ था। फिर क्या है? हिंदी में क्या है? उदंत मातंड और कन्नड़ में मंगलुरु समाचार के रूप में कब छपा? ये 1843 ईस्वी में पहली बार प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्याओं में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। ये तो हुई पहले की बात। भारतवर्ष में कब की बात? ये 1780 की बात है। अब वर्तमान समय यानी जो अब चल रहा है, प्रेजेंट, तो उसमें क्या है? विभिन्न यानी कई भाषाओं में, हाँ, विभिन्न यानी कई भाषाओं में हजारों की संख्या में क्या है? अखबार छप रहे हैं। नव जैसे अब विभिन्न भाषाओं में जैसे जो अब अखबार चल रहे हैं ना, उनके नाम से यहाँ पहला क्या है? नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स,